नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स का बुल रन चालू है और एक हफ्ते में ये करीब 700 से 800 पॉइंट भाग गया। और अगर मैं लास्ट 2 वीक की बात करूं तो करीब 1200-1300 पॉइंट का रन है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले याद करिए 9 डेज लगातार निफ्टी 50 इंडेक्स गिरा था। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक बाजार में इतना बड़ा मूव आया? अगर आप सोचने जाओगे ना, टेक्निकल में आंसर नहीं है इसका। नहीं है भाई, लगातार 9 दिनों तक बाजार गिर रहा है, उसके बाद बाजार वी शेप में रिकवर हो जाए, ठीक है, जितना भी डाउनसाइड मूव आया उसको पूरा का पूरा खत्म करते 2 हफ्तों के अंदर 1200-1300 पॉइंट का मूव आ जाए, तो टेक्निकल में इसका जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा रीडिंग करो तो इसका जवाब है। आपको मैं अपनी एक पोस्ट दिखाता हूँ, उस पोस्ट को देखिए। उस पोस्ट में मैंने क्या कहा है कि हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है, और जब जब हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स में एक मेगा बुल रन आया है। पहली चीज वो क्या है? डेटा रीडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। लेकिन चार्ट तो लगता है उसमें भी, चार्ट तो समझना ही पड़ेगा। तो मैं समझाने क्या चाहता हूं कि आप जो ब्रेकआउट्स देखते हो, पैटर्न्स बनाते हो, वो कोई काम नहीं आएगा अगर आप डेटा रीडिंग ठीक तरीके से नहीं करोगे। अगर आप बिहेवियर रीडिंग नहीं करोगे तो शायद आप आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत बड़े बड़े रन मिस कर दोगे। और अब मैं बात करता हूं अपनी रीसेंट एनालिसिस को। इसको भी मैंने ट्विटर पे शेयर किया है, जिसमें मैं बता रहा हूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स 35,000 तक जाएगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आने वाले 3-4 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स का ये रन रहने वाला है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, निफ्टी 50 इंडेक्स इस तरीके से चलता है। लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको भी तो मालूम है निफ्टी 50 हट जाएगा, लेके बैठ जाओ ना। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एनालिसिस और एग्जीक्यूशन दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। लेकिन कब ये चीज कहनी है, कब ये एग्जीक्यूट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दुनिया के हर दूसरे आदमी को मालूम है कि निफ्टी हमेशा ऊपर ही जाएगा। क्यों नहीं पैसा बना लेता? क्योंकि कहां से जाएगा, किस तरीके से मूव करेगा, ये नहीं समझ में आता, राइट ना। अब इसी पर मैं अपनी टीम से कहूंगा कुछ पिक्चर्स लगाई जाए, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि अगर आपने थोड़ी बहुत बिहेवियर रीडिंग सीख ली तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा, कहां से जाएगा, ये किस लेवल से उठेगा। मैंने एक टाटा मोटर्स की एनालिसिस की थी, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर की। मैंने टीआईएल की एनालिसिस की थी, वो भी बिहेवियर रीडिंग पे थी। तो ये सब मेरी एनालिसिस है, जिसमें मैं पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्मोनिक पैटर्न वगैरह की बात नहीं कर रहा। इसमें मैं प्योर बात कर रहा हूँ बिहेवियर रीडिंग की। और वही आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन मैंने की है 35,000 की, ये हवा में की है या इसके पीछे कोई हार्डकोर एनालिसिस है, हार्डकोर डेटा रीडिंग है। तो चलिए आपको मैं ये समझाता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया हो, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। लेकिन हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर रीडिंग किस तरीके से की जाती है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं वीकली चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया करो यार। लोअर टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है, डे का भी मतलब नहीं, वीक का भी मतलब नहीं है। अगर बहुत बड़े रन की बात करनी हो ना, उसको आइडेंटिफाई करना हो कि किस जगह से चलेगा, कहां से चलेगा, कैसे चलेगा, ये हमेशा आप हायर टाइम फ्रेम में किया करिए। अब आपको यहाँ पे 2 क्रैश दिख रहे होंगे, ठीक है। 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस, 2020 कोविड पेंडेमिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2020 से जो रन अभी तक चालू है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू है, क्योंकि बाजार हमेशा साइकिल में चलता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा हटा देते हैं यहां तक, क्लियर। और हम बात कर रहे हैं 2008 के बुल रन की, क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बुल रन आता कब है? यहाँ पे एक लेसन छिपा है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। शायद आप लोग जवान हैं, आपको ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। ये हमेशा आएगा एक बड़े फॉल के बाद, राइट ना। जब जब बड़ा फॉल आएगा तब तब एक मेगा बुल रन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कितने पॉइंट का हो सकता है? पॉइंट का नहीं, आप परसेंटेज देखोगे। और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये चला है करीब आपका 178%। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और वो क्या है कि जितना बड़ा सेटबैक होगा उतना बड़ा अपसाइड होगा, ठीक है, इवन उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी को कहते हैं कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि 178% का मूव आया,
मैं आपको आपकी लाइफ के लिए समझाना चाहता हूँ। कभी भी अगर इस तरीके के मूव डाउनसाइड में आपको दिखने को मिले, वो आपके लिए एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वैल्यू बाइंग होती है और भर-भर के बाइंग की जाती है। आप जैसे लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता, कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, हम तो वेट करते हैं पैटर्न बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। लेकिन कुछ लोग वेट नहीं करते, जिनको हम शार्क कहते हैं, वो इतना बड़ा पैसा लेकर आते हैं कि स्ट्रीट बाज़ार को उठा देते हैं। तो कभी भी फ्यूचर में निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको बहुत 30 से 40% का करेक्शन देखने को मिले, तो वो वर्थ ऑफ बाइंग प्लेस है। ये याद रखना, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर ब्रेकआउट्स देखिए। हर एक ब्रेकआउट को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मूव इन्वेस्टर हॉल्ट लगा, छोटा सा पुल बैक आया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी 50 इंडेक्स 45% ऊपर गया। फिर से एक हॉल्ट लगा, ठीक है, फिर से उसका ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी 50 इंडेक्स इस टॉप तक करीब 36% गया। 3 वेब्स में निफ्टी 50 इंडेक्स की पूरी रैली रही, राइट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इन्वेस्टर ने बनाया, सेकेंड भी ट्रेड किया गया, और थर्ड को हम हमेशा रिलीफ रैली कहते हैं, ठीक है। इन 3 साइकिलों में पूरा 2009 से 2019 तक निफ्टी 50 इंडेक्स ने मूव किया। अब जरा आप बात कर लो करंट सिनारियो की, ठीक है। 2020 क्या हुआ, कोविड पेंडेमिक आया, बाजार क्रैश हुआ, बॉटम से, ठीक है, टॉप तक का कितना परसेंटेज है, 147% लमसम उसके पास। तो पहला वेब बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने 2008 में इस लेसन को ध्यान रखा, उसने 2020 में बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगर आप मुझको देखोगे तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर में 2020 में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। रीजन ये क्योंकि 2008 मैंने देखा है, आप लोगों ने 2020 देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाजार कंटिन्यू ऊपर जाएगा, बाजार में कभी ना कभी एक मेगा करेक्शन आएगा, और वो समय, इस लेसन को याद रखना जो यहाँ पर है। उस समय के जो सोशल मीडिया में गाना बज रहा होगा वो मत याद रखना, इसी को कहते हैं डेटा रीड करो, ठीक है। डेटा रीड करोगे ना तो इतिहास में ऐसा हुआ है, ठीक है, तो फिर से ऐसा हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। कोविड पेंडेमिक को लेकर मुझे थोड़ा सा डर था, तो मैंने क्या किया मालूम, investing.com में मैं डाउ का चार्ट देखा। कहाँ, स्पेनिश फ्लू जब आया था यूएस में, तब बाजार ने कैसा रिएक्ट किया था उसके बाद। तो वहां पर मुझे कंफर्म हो गया कि उसके बाजार सीधा ऊपर गई थी। तो ये क्लियर था कि यहाँ पर बाजार में अच्छा करेक्शन आ गया, अब यहाँ से बाजार बहुत ऊपर जाएगी। इस वजह से मैंने वहां पे भर इन्वेस्टमेंट की, जिससे पैसा बने। तो डेटा रीडिंग आप ध्यान दो। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया ना, कोविड स्पेनिश फ्लू क्यों देखा, क्योंकि सेम चीज है, पेंडेमिक वो भी था, पेंडेमिक ये भी था। पहले से रीडिंग थी मेरे पास 2008 की, बहुत अच्छे क्रैश के बाद बहुत अच्छा रन आता है, दोनों चीज कंफर्म हुई बाइंग की। वेट ही नहीं किया पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा, डालते रहो, जितना है लेके डालते रहो। सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे करेक्शन की, ठीक है। जब तक हॉल्ट नहीं आता तब तक कितना गया, 41%। एग्जैक्ट कहानी समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो। 2 वेब बहुत अच्छे से रिलेट किया हो गया, फर्स्ट वाली, उसके बाद सेकेंड वाली। अब इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अब इसको रिलेट करना, थर्ड वेव याद है ना, भूल तो नहीं गए। अभी थोड़ी देर पहले थर्ड वेव दिखाई थी, कितने चली थी, करीब 35-36,000। यही तो क्लेम किया, यही तो एनालिसिस की, इसी को तो शेयर किया है एक्स पे। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है यार, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम सिचुएशन हो, तो इतिहास क्या दोहराने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से 36% जाएगा, लेकिन हाँ, ये रन रहेगा, ठीक है। ये 20%, 25%, 30% के आसपास रहना चाहिए, और ये एक रिलीफ रैली है। आप ये ना सोचिए कि ये मेगा बुल रन है, मेगा बुल रन आपका खत्म हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पोर्टफोलियो का ये दशा नहीं होता। अब ये रिलीफ रैली है, इसमें आपकी चुनिंदा स्टॉक चलेंगे, इसमें सेक्टर वाइज स्टॉक चलेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म स्विंग्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। वैसे मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ। बोलने में हमेशा मात खा जाता हूँ, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि
अपनी जो थोड़ी-सी डेटा रीडिंग है, जो स्किल मैंने एनहांस की है ना? उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब इसमें मैं कुछ और एनालिसिस डाल देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बिहेवियर रीडिंग के बारे में पता चल जाए। एक स्टॉक है मेरा बहुत फेवरेट, जिसके बारे में मैंने बहुत बात की है अपने टेलीग्राम पर, ठीक है? खासकर 2020 के आसपास जब कोविड क्रैश आया था। टाटा मोटर्स आपको कैसा लग रहा है? दिख रहे हैं आप? ठीक है? अब ज़रा इसको थोड़ा-सा समझते हैं, है ना? इतिहास समझते हैं टाटा मोटर का। ये इतिहास है टाटा मोटर्स का। 3 महीने के चार्ट में ये बोला है, अगर क्योंकि हर समय हाई ब्रेक होता है और कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी हायर हाइज, हायर लो की फॉर्मेशन बुली कहा जाएगा, ठीक है? लेकिन ये साइक्लिंग है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा करेक्शन आने के बाद ऊपर चलता है, अच्छा करेक्शन आने के बाद ऊपर चलता है। तो आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो बबुआ कर क्या रहे हो? अपने आप से सवाल पूछो। राइट ना? जैसे कि इस जगह पे दुनिया को ब्रेकआउट दिख रहा था, तो जिसने ये रीड किया होगा उसको नहीं दिखेगा ना? हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, ये याद रखना। हर पैटर्न सही नहीं होता, ना एक्स एबीसीडी, ना कोई पैटर्न। अगर इसमें थोड़ा-सा इनपुट डाल देंगे ना बिहेवियर रीडिंग का, तो मस्त हो जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को खींचूँ, अब मुझे बताओ, ठीक है? चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पिन किया था, लेकिन उसके बाद ये गया था। तो अब ज़रा अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो इसकी अगली वैल्यू बाइंग कब आएगी? समवेयर यहाँ, राइट? वो कब आएगा? ठीक है, इसको आने में 5 साल लगे थे, ये कब आएगा मालूम नहीं। हाँ, ये बुलिश जब ही होगा, जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ ये बुलिश नहीं है। ये आप मान के रखो। कभी भी कोई स्टॉक टूट जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। रीज़न है क्योंकि जो लोग ऊपर पे खरीदते हैं, वो एवरेज करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, बार-बार सप्लाई देते हैं और स्टॉक टूट जाता है। हमेशा स्टॉक में मूव जभी आएगा, जब बड़ा पैसा आएगा, और बड़ा पैसा हमेशा नीचे आता है। मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा चुका हूँ। एक है ये बिहेवियर रीडिंग, दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ मैं कुछ, टीआईएल, ठीक है? 2009, 2013, 2020, 2022 यहीं तक जाता है, थोड़ा-सा ऊपर भी चला जाए। ब्रेकआउट देखने से का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 2009 से भी वहीं से चला, 2013 में भी वहीं से चला, 2020-23 में भी वहीं से चला। तो अगर आपको इस तरह के स्टॉक समझ में आते हैं, आप लीड करोगे, लेकिन मालूम क्या है? हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 2009 से 13 तक वेट कौन करे? 13 से 30 तक कौन वेट करे? नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, नहीं कर पाओगे ना, राइट? लेकिन अगर बेटा इसमें लंबा टिकना है, ठीक है? आप बात करते हो 10% की, 20% की, 30% की, मैं बात करता हूँ 300% की, 1000% की, 3000% की, और उसके लिए ट्रेड करता हूँ। बात समझे ना? वो ट्रेड मुझे नेक्स्ट वीक मिल सकती है या आने वाले 10 साल में मिलेगी, कोई कह नहीं सकता। मैं इस बाजार में ट्रेडिंग इंट्रा करता हूँ और इन्वेस्टमेंट वैल्यू में करता हूँ, हर जगह पे नहीं करता। तो आप हर समय कूदते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे नहीं करना, है ना? मैं अपना एक रीसेंट एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड भी कर देता हूँ कि मैंने रिसेंटली इसको बाय किया है। तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। यहाँ पर अलर्ट होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अलर्ट आपको ट्रिगर होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? अब ज़रा इसको रीड करो। यहाँ से ऊपर गया, 2014 से देखिए आप, ऊपर जाता है, फिर यहीं से आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहीं से आता है, फिर ऊपर जाता है। रिसेंटली अगर मैं इसको थोड़ा-सा पूरा मिक्स करूँ तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है? इससे नीचे भी मैं खरीदने के लिए तैयार, यहाँ से बाई करना है। मुझे नहीं मालूम यहाँ से घूमेगा, ठीक है? कि इस ट्रेंड लाइन से घूमेगा, नहीं मालूम ना, लेकिन मेरी ट्रैकिंग में है। जब मेरी ट्रैकिंग में होती है तो मैं क्या करता हूँ, जो भी टाइम फ्रेम देख रहा हूँ उससे 1 डाउन नीचे, यानी अगर मैं मंथली देख रहा हूँ तो वीक में, वीक देख रहा हूँ तो डेली में। मैं नीचे आ गया और मैं वेट कर रहा हूँ कि कहाँ से ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, और ये अलर्ट आपने रिसेंटली देखा होगा। मैं यहाँ से बैठूंगा। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। नहीं, मैं इसके लिए ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ बबुआ, मैं इसके लिए ट्रेड कर रहा हूँ। चाहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरा क्या जाएगा? मेरा तो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो यही है, छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट कितना बड़ा है। इसी तरीके से आपको मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ। सॉरी वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप समझो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या स्टॉक है?
बुलिश है। यहाँ पर आया था 2020 फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, बॉटम बनाया, उसके बाद ये ब्रेक किया। ठीक है, इस रन को याद रखा मैंने, और ये रन पहले भी इस तरीके से यहाँ पर 2008 के आसपास ऐसे ही मूव दिया था। ये भी एक तरीके का बिहेवियर रेटिंग है, ये आपके साथ शेयर भी किया गया है और यहीं पे शेयर किया गया है, कहाँ चला गया। तो ये होता है तरीका, लेकिन इस तरीके में सिर्फ एक इश्यू है और वो है पेशेंस। कलेजे चाहिए बैठने का भी और राइट टाइम के वेट का भी। तो बस इतना ही था जो समझाना था। अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा कर दिया। बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट और लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।